see that the US praised Pakistan a lot. Where Pakistan stand in the next 5 years in the future? Pakistan is a state that is teetering on the brink of failure. The mismanagement of the economy, letting various jihadist movements get out of hand. सिंगापुर के एम्बेसडर हैं और उन्होंने कहा जी ये बड़ी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। इंडिया सही कहता है कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, तो दहशतगर्द बनाए और हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे। तो अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है वहाँ को बैठा हुआ था, उसने ये भी कह दिया नहीं सारी सोसाइटी नहीं है। तो फिर एम्बेसडर ने कहा नहीं बहुत सारी है, आपकी एलीट बड़ी मॉडर्न है, बट दे हैव नो गट्स, उनके पास गट्स नहीं है। Ministry of Foreign Affairs of Singapore. Give it straight out on Pakistan. Boom. This is what your country is. पाकिस्तान में 125 साल पुराना गुरुद्वारा जो था उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर हम अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं, फिर इंडिया सही इल्जाम लगाता है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने एक दफा एयरप्लेन हाईजैक किया। ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग हो रही थी, इस दौरान 7,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को ऑन रिकॉर्ड जो तादाद मौजूद है उसके मुताबिक उनको यूएई ने डिपोर्ट किया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। होकर तमाम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़म करना पड़ेगा। पाकिस्तान बड़ा मिसमैनेज है, शुरू से ही मुझे कुछ सोल्यूशन नजर नहीं आता। आपके जो सियासतदान है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। द मिलिट्री। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MDS रिएक्शन में। दोस्तों जैसा कि आप लोग एक क्लिप देखकर समझ ही गए होंगे कि इस समय पाकिस्तान की जो दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के एक मोहतरमा जी ने प्रश्न किया कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, और इस मौके पर जो वहाँ के चीफ थे उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से खदेड़ा। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जैसा दहशतगर्द देश को दुनिया की ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान दहशतगर्द व आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो हम पाकिस्तान के किसी भी राजनीतिक कदम में अपना अहम योगदान नहीं देंगे, तथा इसके तहत इंडिया ने भी इसका संपूर्ण रूप से सहयोग करते हुए विरोध किया है और कहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को इसका बहुत ही ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ेगा। आगात पर ही देखा जाएगा। सिंगापुर में बैठ के पाकिस्तान के बारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़ी चीज़ें हो रही हैं। सो इंटरेस्टिंग नैरेटिव सिंगापुर में बैठ के बन रहे हैं। अब ये एक एम्बेसडर साहब हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने एक दफ़ा एयरप्लेन हाईजैक किया। उनकी डिमांड ये थी कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भुट्टो से बात करना चाहते थे, उसके स्टाफ ने उसको जुगाने से इंतज़ार कर दिया। सो सिंगापुर जो है उसने दे एंटर्ड इनटू इट और उन्होंने वो कर दिया। अब ये एक्स सिंगापुर के एम्बेसडर हैं और उन्होंने कहा जी ये बड़ी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है। भाई क्वेश्चन ये है कि कौन सी सोसाइटी कैसे है, दैट्स नॉट अ पॉइंट। आप क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर यू ट्राइंग टू पोक इनटू पाकिस्तान इंटरनल मैटर, ठीक है। इनको जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है। और ये जो एम्बेसडर साहब हैं ये एक सिंगापुरियन रिटायर्ड एकेडमिक थे, डिप्लोमेट थे, सिविल सर्वेंट थे, और ये यूएन में के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं परमानेंट। और पाकिस्तान अरेंजमेंट इस वक्त मसला ये है कि द मोमेंट एनीवन टॉक्स अबाउट पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता है या उसको स्पेस देता है, वो हमें नजर आ जाता है। और इससे पता चलता है कि एम्बेसडर साहब जो है ना उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा जी कि आप हर चीज के लिए दूसरे लोगों को ब्लेम। तो अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है वहाँ को बैठा हुआ था, उसने ये भी कह दिया नहीं सारी सोसाइटी नहीं है। तो फिर एम्बेसडर ने कहा नहीं बहुत सारी है, तो आपकी एलीट बड़ी मॉडर्न है, बट दे हैव नो गट्स, उनके पास गट्स नहीं है, क्योंकि उनका कोई जो है वो सर काट देता है। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सिंगापुर। अगर मैं फॉर एग्जांपल सिंगापुर की बात कर रहा हूँ, सिंगापुर क्या है? अगर सिंगापुर के बारे में बात बहुत हाईलाइट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और जिसे वो कहते हैं ना कि आई कैन अंडरस्टैंड ये एम्बेसडर है
फॉर्मर एम्बेसडर हैं सिंगापुर के बिल्हान शायद नहीं कर सकते। और फिर दूसरा, अगर वहाँ पे कोई सहाफ़ी बैठा था, हिनरिच फाउंडेशन ने कोई टॉक कराई थी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बड़ा मिसमैनेज है, शुरू से ही मुझे कुछ सोल्यूशन नज़र नहीं आता। आप रिटायर हो गए सर, आपको क्या सोल्यूशन नज़र आएगा? आपके जो सियासतदान है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, द मिलिट्रीज जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में 125 साल पुराना गुरुद्वारा जो था उसको डिमोलिश कर दिया गया। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि पंजाब में 125 साल पुराना 125 इयर्स पुराना ये गुरुद्वारा जो है इसको डिमोलिश किया गया और तरह तरह की बातें की जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से अब ये स्टेटमेंट ये दी जा रही है कि जी बहुत पुराना हो गया था, कोई यहाँ पे पूजा के लिए नहीं आता था या गुरुद्वारे में कोई हाजिरी नहीं लगती थी लोगों की। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप डिमोलिश कर देंगे इतना पुराना? उसकी तो मरम्मत होनी चाहिए थी, उसको तो अच्छे से ठीक करना चाहिए था ताकि वो गिरे नहीं, उससे नुकसान ना पहुंचे, लेकिन उसके बजाय उसको डिमोलिश कर दिया गया। चीमा साहब का ये कहना कि जी मजहबी आज़ादी है, लोग अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, जी कुछ भी कर सकते हैं। तो शायद चीमा साहब को मालूम नहीं होगा कि इससे पहले भी सिंध के अंदर क्या कुछ होता रहा है और अभी तक हो रहा है, किस तरीके से मंदिर जो है वो डिमोलिश किए जा रहे हैं। जो हिंदू बच्चियां हैं उनको जबरदस्ती पकड़कर ले जाकर उनके साथ जो है निकाह करवाए जा रहे हैं, उनके रिलीजन चेंज करवाए जा रहे हैं। और ये खबर कल भी एक लेटेस्ट न्यूज जो आई थी एक बच्ची की, वो तो बल्कि मैंने रीट्वीट भी किया है और उसके ऊपर कमेंट्स भी लोगों के आ रहे हैं, होपफुली चीमा साहब ने देखा होगा। तो ये बात कहना कि नहीं पाकिस्तान में तो जी बड़ी मजहबी आज़ादी है और लोग बड़े सुकून से रह रहे हैं, बड़े मजे कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है। और सिंध में तो ये सिलसिला चल ही रहा था और अब ये पंजाब तक पहुंच चुका है। पंजाब में अब इस तरह से जो बताया जा रहा है कि एक गुरुद्वारे को डिमोलिश किया गया है और एक बिजनेस कमेटी का कोई शख्स था जिसने उसको डिमोलिश करा दिया। और अब अगर चीमा साहब को ये लगता है कि गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी, गवर्नमेंट कोई बात करेगी, तो भाई जिस वक्त डिमोलिश किया जा रहा था, जब ये गवर्नमेंट उस वक्त नहीं उठी, उस वक्त नहीं जागी और ना रोका गया, ना टोका गया, ना पूछा गया, तो अब भला क्यों करेंगे? हमारे यहाँ तो यही होता है कि हर कुछ दिन के बाद इस किस्म की कोई न्यूज आती है, थोड़े दिन शोर मचता है और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। क्योंकि शोर भी क्यों मचता है? शोर इसलिए मचता है क्योंकि भारत आवाज उठा देता है, क्योंकि भारत ऑब्जेक्शन करता है, भारत की गवर्नमेंट, भारत के लोग वो कहते हैं कि भाई क्यों आप हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, क्यों आप हमारे जो गुरुद्वारे हैं उन्हें खत्म करते जा रहे हैं। वैसे तो खैर हमारे यहाँ के कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई अब तो यहाँ पर माइनॉरिटी के लोग, या फिर कह लीजिए कि ना तो सिख इतने रह गए हैं, ना हिंदू रिलीजन के लोग इतने रह गए हैं, तो फिर इतने मंदिर वगैरह जो है इनको डिमोलिश कर दिया जाए। तो ये बात जो है, अगर यही चीज अगर कोई और कंट्री करे, चाइना के अलावा, चाइना का नाम मत लिएगा, चाइना में जो मर्जी होता रहे मुस्लिम्स के साथ। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट, व वर्ल्ड न्यूज़, व ट्रेंडिंग न्यूज़, व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।